कैलेंडर ईयर 2024 समाप्त होने को है। 16-17 दिन और बचे हैं इस कैलेंडर ईयर को एंड करने में। तो ये लाजमी है कि हम ये देखें कि पिछले एक वर्षों में म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट सेगमेंट्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, और आज हम चर्चा करेंगे इसी कॉन्टेक्स्ट में स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट्स की, और देखेंगे कि पिछले एक वर्षों में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। एस्टॉन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट करके ये बताएं कि कौन चीज़ें इसमें अच्छी लगी, कौन चीज़ें अच्छी नहीं लगी। और यदि इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकॉन है इस पर ऑल पे क्लिक करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और चूँकि आप न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, तो कमेंट बॉक्स में न्यू सब्सक्राइबर लिखें, ताकि हमें ये मालूम हो सके कि आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं। मेरा नाम डीएम झा है। आज के दिन स्मॉल कैप सेगमेंट में एक वर्ष से पुराने कुल 26 फंड हैं, जबकि मिड कैप सेगमेंट में 29 फंड हैं। और कैटेगरी जो स्मॉल कैप सेगमेंट का है, कैटेगरी एवरेज वो 32.57 है, और मिड कैप का 35.23 है। और बेंचमार्क यानी स्मॉल कैप का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250, इनका एक साल का CAGR या ट्रेलिंग रिटर्न 36.63 है, और मिड कैप का 32.73 है। पहले हम इन दोनों डेटा को देख लें, और फिर एक एनालिसिस करें कि इसका मतलब क्या हुआ। स्मॉल कैप सेगमेंट में कैटेगरी एवरेज 32.57, जबकि बेंचमार्क का रिटर्न निफ्टी स्मॉल कैप 250 का 36.63, जो कि कैटेगरी एवरेज से बेहतर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पिछले वर्ष में स्मॉल कैप सेगमेंट का जो इंडेक्स फंड था वो एक्टिवली मैनेज फंड से बेहतर परफॉर्म किया, जबकि मिड कैप सेगमेंट में कैटेगरी एवरेज 35.23 और बेंचमार्क का रिटर्न यानी निफ्टी मिड कैप 150 का रिटर्न 32.73 था। इससे ये पता कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड का मिड कैप सेगमेंट में बेहतर रिटर्न था यदि कंपेयर करें उसका इंडेक्स फंड से। तो इसका मतलब स्मॉल कैप में इंडेक्स फंड ने बेहतर रिटर्न किया, और मिड कैप ने एक्टिवली मैनेज फंड ने बेहतर रिटर्न किया। अब बात करते हैं आगे कि 26 फंड में से स्मॉल कैप सेगमेंट में कुल 5 फंड ऐसे हैं जिन्होंने बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न दिया, और कैटेगरी एवरेज से बेहतर रिटर्न कुल 10 फंड ने दिया है, जबकि मिड कैप सेगमेंट में बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न 19 फंड ने दिया है, और कैटेगरी एवरेज से बेहतर रिटर्न 13 फंड ने दिया। यहां भी हम देखते हैं दोनों उल्टा है। यहां बेंचमार्क में कम फंड ने दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज अधिक फंड ने दिया है। जबकि मिड कैप में देखा कि बेंचमार्क में ही अधिक नंबर ऑफ फंड्स हैं और कैटेगरी में कम नंबर ऑफ फंड्स हैं। इसका कारण यह है कि मिड कैप सेगमेंट में कैटेगरी एवरेज का रिटर्न, एक्टिवली मैनेज फंड का रिटर्न अच्छा था, और स्मॉल कैप में बेंचमार्क का रिटर्न अच्छा था। अब स्मॉल कैप सेगमेंट और मिड कैप सेगमेंट में यदि देखें कि कुल कितने फंड हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों से बेहतर रिटर्न दिए, तो देखते हैं कि स्मॉल कैप सेगमेंट में कुल 8 फंड हैं, जो कि कुल फंड का 31% बनता है। इन्होंने बेंचमार्क को भी आउट परफॉर्म किया है और कैटेगरी को दोनों को आउट परफॉर्म किया है। जबकि मिड कैप सेगमेंट में कुल 19 फंड्स हैं, जो अपने टोटल फंड्स का 66% होता है। इन्होंने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आउट परफॉर्म किया है। तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि मिड कैप सेगमेंट के 66% फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने बेंचमार्क कैटेगरी दोनों को आउट परफॉर्म किया है, जबकि स्मॉल कैप में कुल 31% ही फंड वैसे हैं जिन्होंने बेंचमार्क कैटेगरी दोनों को आउट परफॉर्म किया है। अब बात आते हैं असली मुद्दे पर। स्मॉल कैप सेगमेंट में मोर देन 40% कुल 4 फंड हैं। हालांकि वही नंबर ऑफ फंड्स 4 फंड्स मिड कैप सेगमेंट में भी हैं, जो कि मोर देन 40% का रिटर्न दिया है। हालांकि हम ये देखते हैं कि स्मॉल कैप सेगमेंट में 26 फंड हैं टोटल, एक वर्ष से अधिक पुराने, और मिड कैप में 29 फंड हैं। इस लिहाज से स्मॉल कैप सेगमेंट में मोर देन 40% का रिटर्न का प्रतिशत अधिक है यदि कंपेयर करें हम मिड कैप फंड से। अब मोर देन 35% फंड्स स्मॉल कैप सेगमेंट में कुल 7 फंड हैं, जो टोटल फंड्स का 27% बनता है। मतलब 27% फंड ने स्मॉल कैप सेगमेंट में 35% से अधिक का रिटर्न दिया है, जबकि मिड कैप सेगमेंट में 35% से अधिक का रिटर्न 48% फंड्स, जो कि टोटल 14 फंड्स हैं, 14 फंड्स हैं, उन्होंने रिटर्न दिया है। और
मोर देन 30% की यदि बातें करें तो स्मॉल कैप सेगमेंट में कुल 16 फंड, जो कुल फंड का 62% फंड बनता है, इन्होंने मोर देन 30% का रिटर्न दिया है, जबकि मिड कैप सेगमेंट में कुल 22 फंड हैं, 29 फंड में से जो कि 76% फंड्स होते हैं, इन्होंने मोर देन 30% का रिटर्न दिया है। यदि हम देखना चाहें कि मोर देन 40%, मोर देन 35% और मोर देन 30% कौन कौन से फंड हैं स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में, तो देखना चाहें तो सबसे पहले देखते हैं कि मोर देन 40% में स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों में चार फंड थे। स्मॉल कैप में बंधन का 52.4, एलआईसी का 44.82, इन्वेस्को का 42.46 और आईटीआई स्मॉल कैप का 41.98 है, जबकि मिड कैप में मोतीलाल ने 62.65 का, इन्वेस्को ने 48.24 का, एचएसबीसी ने 45.36 का और एडलबेसिस ने 44.71% का रिटर्न दिया है। यदि इन दोनों फंड्स में यदि कॉमन देखें तो एक इन्वेस्को ही ऐसा फंड है जो कि स्मॉल कैप में भी और मिड कैप में भी उन्होंने 40% से अधिक का रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप में उन्होंने दिया है 42.46% और मिड कैप में दिया है उन्होंने 48.24%। फ्रेंड्स, ये जो परसेंटेज दिया हुआ है ये रेगुलर फंड का है, यदि डायरेक्ट का देखेंगे तो शायद इससे कुछ बेहतर रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मोर देन 35% फंड्स कौन कौन से फंड हैं जिन्होंने स्मॉल कैप और मिड कैप में रिटर्न दिया है। तो चूंकि चार फंड दोनों में हैं, तो स्मॉल कैप में कुल 7 फंड हैं और मिड कैप में कुल 14 फंड्स हैं। तो स्मॉल कैप में जो 3 फंड और ऐड हुए वो है टाटा, महिंद्रा और बैंक ऑफ इंडिया। 4 फंड तो 40% से पहले के ही थे और इसमें 10 फंड और ऐड हुए, कोटक, महिंद्रा, फ्रैंकलिन, आईटीआई, व्हाइट ओक, बंधन, जेएम, सुंदरम, एक्सिस और आईसीआईसीआई का। अब 7 फंड स्मॉल कैप के और 14 फंड मिड कैप के, इसमें भी देखते हैं कॉमन कौन कौन से हैं। तो एक तो हमें बंधन दिख रहा है जो कि यहां भी है और बंधन यहां भी है। दूसरा आईटीआईटी है जो स्मॉल कैप सेगमेंट में भी है और मिड कैप सेगमेंट में भी है। इसके बाद महिंद्रा भी 36.05 स्मॉल कैप में भी है और महिंद्रा 38.21 यहां भी है। इसके अलावे इन्वेस्को तो ऑलरेडी था ही, यहां भी था और इन्वेस्को यहां भी था। इसके अलावे और कोई फंड हमें नहीं दिखता है जो कि दोनों में कॉमन हो। इसका मतलब ये 4-5 फंड, 1 2 3 4 फंड ऐसे हैं कि जिनका रिटर्न स्मॉल कैप और मिड कैप में मोर देन 35% स्मॉल कैप में भी दिया है और मिड कैप में दिया है। वो फंड है इन्वेस्को, आईटीआईटी, बंधन और महिंद्रा। ये 4 फंड ऐसे हैं जो मिड कैप में भी हैं और स्मॉल कैप में भी। अब बात करें हम कि मोर देन 30% जो रिटर्न दिए स्मॉल कैप में वो दिए कुल 16 फंड और यहां अभी तो 7 फंड है, इसका मतलब 9 फंड और ऐड होंगे इसमें। और मिड कैप में कुल 14 फंड्स यहां हैं और टोटल 30% से अधिक दिया है 22 फंड, मतलब 8 फंड यहां ऐड होंगे। तो हम ये देखते हैं कि जो 9 फंड और ऐड होते हैं स्मॉल कैप में वो हैं पॉन, एचएसबीसी, क्वांट, एडलवेसिस, कोटक, यूटीआई, डीएसपी, एक्सिस और केनरा। और मिड कैप में जो ऐड हुए वो हुए पॉन, एलआईसी, केनरा, एचडीएफसी, बड़ौदा, यूनियन, एबीएसएल और यूटीआई। यदि हम ये देखना चाहें कि वो कौन से ऐसे फंड हैं जिनका मोर देन 30% का रिटर्न स्मॉल कैप सेगमेंट में भी है और मिड कैप सेगमेंट में भी है, देखते हैं कि बंधन का दोनों में स्मॉल कैप में भी है, मिड कैप में भी है। एलआईसी, इन्वेस्को, आईटीआई, महिंद्रा, निपॉन, एचएसबीसी, एडलवेसिस, कोटक, यूटीआई और केनरा और एक एक्सिस। ये कुल 12 फंड हैं जो कि स्मॉल कैप में भी 30% से अधिक का रिटर्न दिया है और मिड कैप में भी 30% से अधिक का रिटर्न दिया। मैं फिर उस 12 फंड्स का नाम बताता हूं। बंधन, एलआईसी, इन्वेस्को, टाटा, आईटीआई, महिंद्रा, निपॉन, एचएसबीसी, एडलवेसिस, कोटक, यूटीआई, एक्सिस और केनरा। ये 12 फंड ऐसे हैं। सो हम कह सकते हैं कि कुल 12 फंड ऐसे हैं, म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो स्मॉल कैप में भी मोर देन 30% का रिटर्न दिया है और मिड कैप में भी मोर देन 30% का रिटर्न दिया है। लेकिन एक चीज जो मुझे समझ में इन फिगर से समझ में आ रही है, हमने देखा कि मोर देन 35% रिटर्न जो है केवल 27% फंड ने स्मॉल कैप में दिया है, जबकि मिड कैप में 48% फंड ने दिया है। जबकि माना यह जाता है कि रिटर्न के लिहाज से चूंकि स्मॉल कैप सेगमेंट में रिस्क अधिक है तो उम्मीद किया जाता है कि रिटर्न उसमें मिड कैप के कंपैरिजन में स्मॉल कैप में बेहतर आएगा। लेकिन तो
ये जो मिथ है कि स्मॉल कैप सेगमेंट मिड कैप सेगमेंट से बेहतर रिटर्न देता है, इस वर्ष 2024 में ये मिथ खत्म हो गया और यहां हमने देखा कि नंबर ऑफ फंड्स परसेंटेज के लिहाज से 35% से अधिक और 30% से अधिक मिड कैप ने अधिक दिया है स्मॉल कैप की तुलना में। हालांकि फ्रेंड्स, ये एक एनालिसिस है, इस एनालिसिस के बेसिस पे, इस एनालिसिस को आइसोलेशन में देखकर कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, लेकिन ये निश्चित है कि यदि फंड को सिलेक्शन करें, यदि फंड का रिव्यू करें तो इन चीजों को ध्यान में रखें। यदि इसको ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको फंड को शॉर्टलिस्ट करने में, रिटेन करने में या रिव्यू करने में आपको काफी अच्छी मदद मिलेगी। थैंक यू।